कनाडा की घड़ी में सुबह के 11:30 बजा दिए और गालिबन हिंदुस्तान में इस वक्त रात के 9 बजा चाहते हैं। बस चंद ही लम्हों में हम लाइव भी हो जाएंगे। और लीजिए जनाब, हम लाइव हो गए। और रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक खुशगवार और रोशन सुबह है और 13 डिग्री की मीठी मीठी खुनकी। मौसम बदल चुका है और आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि खिजा की बहार आ चुकी। दरख्त पे लाली और पीली पत्तियां बहुत ही खुश रंग नजर आ रही। और हमारा हमारा खिजा जो है, हमारी मौसम फॉल का जो है, वो किसी के बहार से किसी तरह कम नहीं। मुस्कुराइए कि आप घंटा भर के लिए सही जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक सीजन्ड होम्योपैथ नेफ्रोलॉजिस्ट से हुआ चाहती है। खुश मिजाज, खुश लिबास, खुश खराम और खुश बयान, वेरी आउट गोइंग मोहतरमा डॉक्टर लुबना कमाल साहिबा कानपुर से ज्वाइन कर रही हैं हमें, और एसोसिएट प्रोफेसर इन स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती भी हैं, मगर अपने एनजीओ के साथ रीनल फेलियर यानी गुर्दे का काम अगर करना छोड़ दे तो इस पर फ्री स्क्रीनिंग और मुफीद जानकारी पहुंचाती। इसके साथ ही आप पैनिक हीलर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, रिलेशनशिप कोच, राइटर, जेंडर एक्टिविस्ट, पीस एक्टिविस्ट वगैरह वगैरह। आइए डॉक्टर लुबना कमाल साहिबा का इस्तकबाल एक खूबसूरत शेर से किया जाए कि राह के नक्श मुसाफिर का पता देते हैं, कौन किस शान से गुजरा है बता देते हैं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश 155th एपिसोड। मोहतरमा डॉक्टर लुबना कमाल साहिबा, आदाब, मिजाज गिरामी। जी कैसी हैं थैंक आप? यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और थैंक यू सो मच। और सभी को मेरा आदाब, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग है और आपके यहाँ गुड इवनिंग है। तो जी इसको ज़रा समय, बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी आना शुरू हो गए, तो मैं दोस्तों से बता दूं कि सबों के कमेंट्स हम लेंगे, मगर प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस गांव से, कहाँ से देख रहे हैं, तो फिर हम बातें, इससे पहले कि हम हमारी बातों का सिलसिला दराज हो, आइए हम आपकी कुछ बहुत दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं, उसके बाद बातें। खुश आमदीद। माशाल्लाह। ये बताइए साहब, ये क्यूरियस आंखों वाला बच्चा कौन है? ये मैं ही हूँ, और ये मेरी वालदा है। वालदा है, माशाल्लाह। बहुत बहुत खूबसूरत थी। 2 साल पहले इनका इंतकाल हो गया। अच्छा, अल्लाह तो बड़ी सब खैरियत करे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, वेरी गुड फोटो, बहुत ही अच्छी यादगार तस्वीर। और ये मेरे नाना हैं, और साथ में मेरा छोटा भाई है, और मैं हूँ। अरे वाह वाह। ये मेरी खाला की शादी थी। वो मांझा हमारे यहाँ कहते हैं, हल्दी की जो रस्म या होती है, हाँ, उसमें सभी लोग डांस करते हैं, और एक संगीत टाइप का भी प्रोग्राम होता है उसमें। तो ये उसी में किसी ने क्लिक करी मेरी पिक्चर। बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर। ये मेरे सालगिरह भांजे की। साहब हैं, हाँ। उजैर नाम है इनका। और हम्म। ये तस्वीर
बॉम्बे में ली थी। अभी मैं गई थी कुछ दिन पहले जुलाई में, तब ये ली थी। और ये बहुत चहीते हैं, सभी के बहुत चहीते हैं, ये मेरे भी बहुत दुलारे हैं। ये चहीते साहब की तस्वीर भी बहुत पसंद की गई है। 100-150 लोगों ने आके इस पे कमेंट किया है। ये बहुत अच्छी तस्वीर है जी। हाँ। अच्छा ये मेरी फूफी हैं, अच्छा और तीसरे नंबर की हैं ये, माशाल्लाह हमारी 7 फूफियां थी। अच्छा और मैं इनकी तस्वीर मैंने आपको खासतौर से इसलिए भेजी क्योंकि ये सतना में रहती हैं। सतना एक छोटा शहर है मध्य प्रदेश में, एमपी हाँ हाँ में। हाँ हाँ और इनको कोविड हो गया था। हाँ। और उसके मतलब उसको इन्होंने सर्वाइव किया, मतलब शी इज क्लोज टू 19। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, तो मुझे लगा कि इनकी तस्वीर जरूर मैं शेयर जरूर कर दूं। जरूर जरूर बहुत अच्छी। ये हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हम्म डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम्म, ब्रजेश पाठक साहब। और रथ यात्रा जो हमने करी थी उसके बारे में मैं इनको बता रही हूँ, क्योंकि कंक्लूजन इन्होंने ही किया था उसका। जो अच्छा उसका आगाज था वो आयुष मंत्री जो है उन्होंने किया था, और उसको कंक्लूड इन्होंने किया था। और ये हमारे कुलीग भी हैं साथ में, डॉक्टर अमित हैं और भी लोग। क्रोनिक किडनी। ये एक कॉन्फ्रेंस थी कोलकाता में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। ये उसका मेरा प्रेजेंटेशन था वहां पर, रीनल फेलियर पर। ओके ये C20 का इवेंट जो था, जिसका कि कनाडा भी एक मेंबर है, G20 जो ग्रुप है। जी हाँ जी। तो ये C20 उसी की सिविल सोसाइटी का एक कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें मेरा पेपर मतलब सिलेक्ट हुआ था, मेरा जो प्रेजेंटेशन वगैरह था, तो उसी के लिए हम लोग उसमें फरीदाबाद न्यू दिल्ली में इनवाइटेड थे। तो ये वहाँ का है, और ये अर्जेंटीना के एक्स हेल्थ मिनिस्टर हैं अच्छा ये। गुड। वो भी थे वहां पर जी, ऐसा। ये भी वहीं की है, C20 की ही अच्छा इवेंट में। और ये जो साहिबा हैं ये भी वहां पर थी, और इन्होंने इंडियन ड्रेस डाल रखी थी, जो अच्छा। कि मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी इनके ऊपर। इट वॉज अ वेरी रेयर थिंग टू डू। गुड। ये हमारी ACS की मतलब आयुष की सेक्रेटरी अनुराधा शुक्ला मैडम, तो ये कॉन्फ्रेंस में आई थी, तो उनका वेलकम मैंने किया। अच्छा अच्छा। लखनऊ में ये कॉन्फ्रेंस था। ये हमारे आयुष मिनिस्टर हैं जो बीच में हैं। हम्म और साइड में उनके डायरेक्टर जनरल है, जो CCRH एक बॉडी है जो कि रिसर्च एक्टिविटीज कैरी आउट करती है होम्योपैथी में इंडिया में। तो ये हम्म, उसके डायरेक्टर जनरल हैं। और जो इधर रेड टाई में जो है वो डॉक्टर द्विवेदी हैं, जो कि मेरे मेंटोर हैं। तो ये एक 10 अप्रैल को अभी एक प्रोग्राम हुआ था वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर। तो ये वहाँ की न्यू दिल्ली की पिक्चर है। हम्म, ये भी रथ यात्रा का है। ये फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके साथ हमारे एरिया के जो MLA हैं, डॉक्टर नीरज बोरा सर, ये उनकी तस्वीर है। और ये बाकी हमारे ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने रथ यात्रा में हमारे साथ किया था। ये एक अवार्ड मुझे मिला था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब ये होम्योपैथी में सबसे ज्यादा हमने जो हमारी क्लिनिक है, मतलब हमारा जो ग्रुप है, हमने सबसे ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है अब तक। हम्म, तो हम्म, ये उसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसी का सर्टिफिकेट। ये एक फंक्शन हुआ था जयपुर में। वैसे तो मतलब मलेशिया से अफिलिएशन है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट मलेशिया में नहीं हो पाया था, तो बहरहाल जयपुर में ये क्या- हुआ था, और सर्टिफिकेशन दिया था इन्होंने। ये अभी KGMC का बहुत नाम है, पूरी दुनिया में ही है हमें लगता है। ये उसकी न्यूली अपॉइंटेड BC हैं। तो ये उनके जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट हो रहा था, जिस दिन वो चार्ज ले रही थी, उस दिन हम कंग्रेचुलेट करने गए थे। और जो हमारी रीनल फेलियर पे रिपोर्ट है उसको हमने इनके साथ शेयर किया था उसी गुड। दिन। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लिटरेसी रेट इन इंडिया का जो मामला है कि 103 ईयर्स के बाद कोई हॉस्पिटल बना है, ये बहुत बड़ी बात है। जी 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 हाँ। हम्म। तो ये ये जनरल एक हॉस्पिटल की बात करें या होम्योपैथ हॉस्पिटल की बात नहीं नहीं नहीं, जनरल हॉस्पिटल। करें? जनरल ओ हॉस्पिटल गॉड। जामिया मिलिया इस्लामिया में
एक वो नहीं था, MBBS का कॉलेज नहीं था, हाँ, तो उसमें अभी एक नया इंडक्ट किया गया है, तो गुड। उसी के ऊपर एक डिबेट था। न्यूज़ एक्स एक चैनल है, इंग्लिश चैनल है इंडिया में, तो उसी की ये स्क्रीनशॉट है। ये आर्ट ये ऑफ एक डिस्क्राइबिंग भी बहुत जबरदस्त ही चीज है। हाँ। मशहूर कंपनी है SBL, हम्म, और ये उनका एक प्रोग्राम था, तो ये उसकी तस्वीर है। ओ माशाल्लाह, यू लव कैट्स। नो नो, आई डू, आई मतलब आई लव ऑल द एनिमल्स, बट ये हमारे भतीजा भतीजी हैं, ये उनकी फरमाइश थी, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि उनको एक रियल पेट चाहिए होता है, अच्छा। जिसके साथ जिसको वो छुए। हाँ, हाँ, मतलब उनको लगता है सब फिश बच्चे जो है वो चाहते। रियल पेट नहीं होता। तो हाँ, ये उनकी फरमाइश पे आया था। ये है कि वो लोग आते जाते हैं, वो बैंगलोर में रहते हैं, वो लोग आते जाते हैं, तो जब वो नहीं होते हैं तो इनका ख्याल मुझे रखना होता है। हम्म, हम्म। जी। ओहो, ये गंगा ये घाट पे आप योगा कर जी, रही जी, जी, हैं। जी। बहुत ही खूबसूरत मंजर था ये वहाँ का, और ऋषिकेश की है ये तस्वीर, और ऋषिकेश गंगा पे। का किनारा है। और यहाँ आरती बस खत्म हुई थी थोड़ी देर पहले, तो थोड़ी सा मतलब जगह हुई थी, वरना ये पूरा नेक टू नेक लोग रहते हैं। हम्म, शाना पशाना जरा सी भी तिल रखने की भी जगह नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा वो खाली हुई थी वो जगह, तो मैंने वहां पर ये तस्वीर ली। अच्छी तस्वीर जी। हाँ। ओहो, ये भी ऋषिकेश एडवेंचर है का साहब। ही है। हाँ। जी, राफ्टिंग हम लोगों ने की थी वहां पर, और बहुत ही भयानक करंट्स होते हैं पानी हम्म, में, हम्म, मगर बहुत मजा आता है। मजा है। और जी, जो हमारा गाइड था, जो बोट हमारी वो कर रहा था, मैनेज कर रहा था, उसने हम सबको पानी में उतारा भी था, कि हम्म। मतलब यू जस्ट हैव द टेस्ट ऑफ दैट फील वाटर ऑफ दैट, या। वाह। ये पैराट्रूट। पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग है, ये नैनीताल के पास एक जगह है। वहां पर बहुत ही ऊंचा एक पहाड़ था, जो वहां का सबसे ऊंचा पहाड़ था, ये वहां की है। और वो मुझे पहले नहीं मालूम था कि कैसे जाना होगा, मतलब पैराग्लाइडिंग इज नथिंग एज कम्पेयर टू व्हाट आई हैव बीन थ्रू। खतरों का खिलाड़ी अक्सर मतलब एक्चुअल वो था, जो वहां पहाड़ तक जाने का रास्ता था, वो बहुत ही पतला, 1-1.5 फीट, मैक्सिमम 2 फीट का रास्ता, और इतनी गहरी खाई थी, और एक तरफ एकदम चट्टान पहाड़ की। और वो मोटरसाइकिल पे मुझे बैठाया उसने, और उसके बाद बोला कि चलना, आपको चलना होगा। आंख तो बंद हम करके। पहले तो हमने रोड देखी, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और फिर वो रास्ता पतला होता चला गया, होता चला गया, यहाँ तक कि वो बस 1-1.5 फीट का रह गया, और मेरी तो जान जान बस निकली। जाती थी। तो उसके आगे पैराग्लाइडिंग तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अच्छा अच्छा। साइकिलिंग गुड फॉर हर। अच्छा। साइकिलिंग, हाँ, ये रैलीज वगैरह होती रहती हैं अवेयरनेस की, तो उसमें हम्म, ये मेरे दोस्त हैं, हम्म। उनके साथ। बहुत बहुत अच्छे। ये अभी आगरा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। अच्छे, उसके अवार्ड कीजिए। जी। माशाल्लाह, ग्रेट पिक्चर्स। बी हैप्पी, इट ड्राइव्स पीपल क्रेजी। बड़ी अच्छी बातचीत। अच्छा साहब, बहुत सारे दोस्त आ गए, और वो बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए। और सबसे पहले देखिए, आप ये ना शिकायत कीजिएगा कि साहब सऊदी अरब वाले सलाम वलाम नहीं करते हैं। सबसे पहला सलाम जो है, आदाब तस्लीमात, हमारे बड़े भाई सैयद सरवर हुसैन साहब, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, और किंग सऊद यूनिवर्सिटी में हैं, वो आपको आदाब कह रहे हैं। और उसके बाद मोहम्मद सालिहीन मिज़ाह लिखते हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हैं हमारी किताबों का, इन्होंने बंगला में तर्जुमा किया हुआ है। मोहम्मद सालिम कोलकाता से आदाब कह रहे हैं। और जितेंद्र धीर भाई हमारे बड़े अच्छे थिएटर के दोस्त हैं, और कलकत्ते से जितेंद्र धीर भाई आपको आदाब कह रहे हैं। सरवर भाई कह रहे हैं खुदा सलामत रखे। देखिए साहब, ये दुआ लगेगी, सऊदी वाले जब दुआ करते हैं तो एक तो दुआ नहीं करते, जब दुआ करते हैं तो दुआ लगती है। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया भाई। नियाज जराजपुरी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शायर हैं, और आप लोगों की खिदमत में आजमगढ़ से सलाम कह रहे हैं आपको। सालिया रशीद साहिबा प्रोफेसर, ये इलाहाबाद से देख रही हैं, और फारसी और अरबी की हेड हैं, और यूनिवर्सिटी में वहाँ है, इलाहाबाद से आपको सलाम कह रहे हैं। न्यूयॉर्क से महमूद अहमद हमारे बड़े अच्छे थिएटर के दोस्त हैं, शेक्सपियरियन,
और कह रहे हैं सुभान अल्लाह, न्यूयॉर्क से आप दोनों की खिदमत में आदाब और प्यार। अच्छा, जनाब कामरान खान मक्का से देख रहे हैं, मगर अभी सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे। और इमरान महमूद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मगर मेरे भाई ये भी बताइएगा इमरान भाई कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और नाजिया के मेमन साहिबा भी देख रही हैं, और ये सारे दोस्त जो हैं, फारूक बख्शी भाई देख रहे हैं, ये हमारे बड़े अच्छे उर्दू के प्रोफेसर हैं और दिल्ली से देख रहे हैं। आपकी और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त और करम फरमा फरा सरोज साहिबा देख रही हैं, और आपको कीप शाइनिंग लुबना, आपको दुआएं दे रही हैं। अच्छा, जनाब तौफीक मोहिद्दीन हमारे दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। फारूक बख्शी भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा दोस्तों, बताते रहिए कि आप कहाँ से दुआएं दे रहे हैं, तो हम बताएंगे और बातें भी हम साथ साथ करेंगे। लंबे चौड़े सवाल न कीजिएगा आज, क्योंकि मुझे खुद बहुत सारे सवाल करने हैं। तो जनाब बहुत अच्छी बातों से हम लोगों ने शुरू किया, और माशाल्लाह आप आजकल इतनी एक्टिव हैं, और आउटडोर वेंचर्स जो आपने दिखाई, आई जस्ट एनवी कि भाई डॉक्टर और होम्योपैथिक वाले इतने मसरूफ और इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें आप कर रही हैं। बचपन कितना शौक था हुजूर, और कहाँ गुजरा बचपन, ये बताइए। I actually belong to Allahabad. अच्छा, आप इलाहाबाद की हैं। अच्छा। जी जी, हमारा ददियाल जो है वो इलाहाबाद का है, तो पूरा पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन तक, एमडी तक सब कुछ वहीं पर हुआ, इलाहाबाद। इलाहाबाद में। हम्म, और उसके बाद ये है कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इलाहाबाद में कम थी, इस वजह से आई केम टू लखनऊ। यहाँ मेरी नानी रहती थी, तो हम्म, नानी के पास रहना भी एक वो था, और दूसरा रिसर्च का वो था। हम्म। तो दैट इज हाउ आई सेटल्ड। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर लखनऊ में ही सेटल हो गए। ओह, गुड गुड। तो अच्छा, हमारे दोस्त इमरान महमूद साहब पहली बार आपकी वजह से ज्वाइन किया इन्होंने। इमरान महमूद आपके भाई है ना? नहीं, भाई साहब भी टोरंटो में, उनका क्या नाम बताया था? योर कजिन, अह, भाई कौन है यहाँ? हाँ, बहुत सारे लोग हैं कनाडा में, हैं, बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग हैं। तो इमरान महमूद साहब आपको सलाम कह रहे हैं, और अब्दुल हई खान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और सलाम कह रहे हैं। लुबना साहिबा को देखकर खुशी हुई, फेसबुक पर इनकी पोस्ट देखता रहता हूँ, ये होम्योपैथिक मालिज तो हैं, सियाहत का भी खूब शौक रखती हैं। देखिए साहब, आपकी खबर लोगों को है। साहब। और मोहम्मद उसामा भाई देख रहे हैं उड़ीसा से, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये जब भी होता है पहले आकर के दुआएं देते हैं कि अल्लाह सलामत रखे। थैंक यू मेरे भाई। तो हुजूर, बेशतर लोग जो होम्योपैथिक है इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते थे हमारी नौजवानी तक। मगर मैं भी बचपन में होम्योपैथिक इसलिए पसंद करता था कि मीठी गोलियां मैं बड़े शौक से खाता था, आर्निका, और घर में होती थी ये गोलियां, समझे साहब। तो वालिद साहब हमारे प्रैक्टिस घर का करते थे, उनको शौक था इसका। मगर आप इसमें बामुसम्मा है माशाल्लाह, वाकई कमाल कर दिया आपने। किडनी फेलियर का इलाज कामयाबी से कर रही हैं आपने, और आपकी टीम ने अब तक 20,000 मरीजों का इलाज किया है। 20,000 से ज्यादा। 20,000 से ज्यादा, हाँ। तो बताइए साहब, ये कैसे होता है, क्या है ये? हम्म, देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने अभी कहा, तो उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी हम्म, कि होम्योपैथी इज सून गोइंग टू बी अ मेन स्ट्रीम साइंस। मतलब हम्म। अभी हम इसको ऑल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं, अल्टरनेटिव के। बट बहुत बड़ा चेंज आया है कोविड के बाद से। एंड डेफिनेटली होम्योपैथी ने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा राइज किया है, क्योंकि इट रियली हेल्प। हम्म, बहुत सारे पेशेंट्स थे, क्योंकि हम एक मतलब हेल्पलाइन नंबर चला रहे थे, उसमें पूरी दुनिया से लोग कांटेक्ट करते थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, बेड्स नहीं है, और तमाम तरह की परेशानियां। तो उसमें एक केस में ये बताना चाहूंगी कि अलीगढ़ की एक साहिबा थी, शी वाज अराउंड 50, और उनकी सिस्टर का इंतकाल हुआ था, और उनको लग रहा था कि बस अब मेरा भी आखिरी वक्त है। और उस सीटी स्कोर जो होता है, सीटी स्कैन के बारे में अगर आपको थोड़ा सा कुछ मालूम हो व्यूअर्स को, तो सीटी स्कोर जो है वो मैक्सिमम 25 होता है, उनका 23 था। तो ओह, मतलब लंग्स जो है वो पूरी तरह से समझ लीजिए कि ब्लॉक थे 90% से ज्यादा, और ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो पा रही थी, और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा था। और 60 के आसपास, उनकी 60-65 ऐसे करके ऑक्सीजन सैचुरेशन रह रहा था। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, और हमारे रिलेटिव रहते हैं अलीगढ़ में, कुछ टाइम पहले ही मैंने उनको कुरियर से कुछ दवाइयां भेजी थी कि जस्ट इन केस किसी को प्रॉब्लम होती है
तो आप ले सकते हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आपके पास 4 बोतलें हैं, 1 बोतल उनको दे दीजिए, क्योंकि उस वक्त होम्योपैथिक दवाइयों की भी बहुत शॉर्टेज हो गई थी। मतलब एस्पिडोस्पर्मा, आर्सेनिक, सब लोग ये मतलब लेकर के अपने पास स्टॉक कर रहे थे, जिसको जो समझ में आ रहा था। तो मैंने फिर वो उनको दिलवाई दवाई, और एक उनको दवाई दी मैंने इग्नेशिया, शायद आपने नाम सुना हो, व्यूअर्स ने नाम सुना हो। इग्नेशिया जो ग्रीफ की बहुत अच्छी दवाई होती है, तो बस वही एट हैंड उनको उस वक्त मिल पाई दवाई इग्नेशिया। मैंने कहा आप लेना स्टार्ट करें, और आप यकीन करें कि जैसे ही उन्होंने लेना स्टार्ट किया, वैसे ही उन्होंने बताया कि मुझे रिलीफ है। मतलब हम लोग जैसे 12 घंटे पे 24 घंटे पे फॉलो अप ले रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हमें रिलीफ है। और ये किस बेसिस पे दी थी, क्योंकि शी हैड जस्ट लॉस्ट हर सिस्टर, तो बिल्कुल उस बेसिस पर कि वो ग्रीफ जो है उसने जरूर कंपाउंड किया होगा इनकी बीमारी को, बिल्कुल और ये दवाई दी, और उनको बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, एंड शी इज अलाइव टिल टुडे, एंड शी इज वाह एब्सोल्युटली ओके। वंडरफुल तो कोविड के वजह से, कोविड के बाद से जो है बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया कि होम्योपैथी का एक्शन जो है वो स्लो नहीं होता है, बहुत ही क्विक रिस्पांस हो सकता है, और बहुत ही फास्ट एक्टिंग होती है, लाइफ सेविंग होती है, इमरजेंसीज में भी काम आती है होम्योपैथिक दवाई। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ा है। और मतलब पिछले 200 साल से तो होम्योपैथी से लोग ठीक हो ही रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा नया नहीं कर रही हूँ। बस हाँ, एक डिफरेंस ये है कि हम चूंकि पिछले 20 इयर्स में जितने भी केसेस हम लोगों ने देखे, हमारी टीम ने जो भी देखा, तो हम वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करते गए, पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स देते गए, रिपोर्ट्स वगैरह रिकॉर्ड करते गए, और जो दवाई की क्वालिटी थी वो हमने थोड़ा सा उसको इम्प्रूव किया कि और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो उस तरह से रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत रिलीफ मिला, और फिर वो एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट, दूसरे से तीसरा, फिर वो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ से लोग आते गए, और इतनी बड़ी स्टडी जो है वो हो पाई। नहीं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्लो कोच, वाकई आम तौर पे पब्लिक स्लो कोच ही समझती है कि साहब होम्योपैथिक है, बहुत ही आस्ते आस्ते असर करेगा, तो लोग डरते हैं कि क्रोनिक डिजीज में तो फौरन चाहिए, तो एलोपैथ के पीछे भागते हैं वो कि बस फौरन दर्द फौरन फायदा हो जाए ही हो जाए। तो इसमें पेशेंट को कैसे कन्विंस करती हैं, क्योंकि पेशेंट तो दे आर नॉट कंफर्टेबल, उनको कैसे? ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं जो हर तरफ से, जिन्होंने धक्का खाया हुआ होता है। अच्छा, वो एलोपैथिक ट्राई कर चुके होते हैं, वो शायद आयुर्वेदिक भी ट्राई कर चुके होते हैं, वो कुछ ना कुछ सर्जरी करवा चुके होते हैं, और जब कहीं से रिलीफ नहीं मिलता है, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एंड देन दे स्टिक टू होम्योपैथी, कि अब यहाँ के अलावा कुछ है ही नहीं, हाँ, तो अब हमें ये करना ही करना है। तो हम्म, फिर ये है कि देन दे स्टिक टू होम्योपैथी, और फिर जब वो पूरा मैनेज, जैसे उनको बताया जाता है कि मैनेजमेंट इस तरह से करना है, डाइट इस तरह से लेना है, दवा इस तरह से लेना है, वो फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली रिलीफ होता है। और होम्योपैथी, I would say, is the only probably the curative medicine, because the rest are palliatives. और बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि सबके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। इसमें नहीं है जी। इसमें होम्योपैथी में, लाइक आयुर्वेद या यूनानी जो है, वो होम्योपैथी का एक मतलब होम्योपैथी उसका रिफाइंड फॉर्म है। जो आयुर्वेद में पत्ती यूज होती है, जो ये यूनानी में जो मेटल्स यूज होते हैं, जो भी मतलब इस तरह की चीजें, तो बस होम्योपैथी में ये है कि हम उसको नैनो स्केल में यूज करते हैं, उसको अल्ट्रा डाइल्यूट करके, अल्ट्रा रिफाइन करके जब यूज करते हैं, तो उससे पहली बात तो ये कि दवाई की प्रॉपर्टीज बहुत बढ़ जाती हैं, और दूसरी बात ये कि उनके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। दवाई की प्रॉपर्टीज इस तरह से बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम जो है, जब आप अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम सब चीजें पूछते हैं, ड्रीम्स पूछते हैं, फियर्स पूछते हैं, पेशेंट्स की लाइक्स डिसलाइक्स, सारी चीजें पूछते हैं, सब चीजों को कंसिडर करके तब उसके पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हम दवाई देते हैं। तो वो मतलब इट टेक केयर ऑफ इट्स फोबियाज भी, ड्रीम्स में, मतलब किसी ने बताया कि मुझे इस तरह के सपने आते हैं कि कोई हमें दौड़ा रहा है, तो होम्योपैथिक दवाई वहां तक जाकर के काम करती है। एंड एट टाइम्स दो सिम्टम्स आर लिंक्ड to the patient's disease, patient's psyche या psychology, तो वहां पर जाकर के वो उसको हील करती है, और इससे जो है वो पेशेंट ठीक होता है। मगर फिर वही बात कि सबसे ज्यादा जो रिस्की मामला वो किडनी का है, और किडनी में अगर कामयाबी है इस सिलसिले में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है होम्योपैथी की, ये बहुत बड़ी बात है।
और अच्छा साहब, बहुत हमारे दोस्त और भी बहुत सारे आगे, नाजिया के मेमन साहिबा आपकी दोस्त हैं, कहाँ से देख रही हैं मुझे नहीं पता, मगर कह रही हैं कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द मुस्लिम गर्ल्स डॉक्टर, माशाल्लाह, दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आपने ये नहीं बताया कि ये फूल आपने कहाँ से भेजे। जी, ये भी बताइए। सालेहीन साहब कोलकाता से पूछ रहे हैं, विटामिन सी की कमी का कोई इलाज हो होम्योपैथी में तो क्या है, कौन सी दवाई, जरा तफसील से जाने। अच्छा दोस्तों, एक बात ये बता दूं कि डॉक्टर लुबना यहाँ प्रिस्क्राइब करने नहीं बैठी हैं, इसलिए ऐसे सवाल अगर मेरे प्रोग्राम से होने लग गए तो फिर लोग समझेंगे कि जावेद दानिश का भी कमीशन इसमें शामिल है। तो मुझे मुझे मत घेरे में लाइए। हाँ, जो आपको खुद डील करना होगा, और लुबना कमाल साहबा फेसबुक पर बहुत एक्टिव हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। आजकल जरूरी नहीं कि आपको कानपुर या लखनऊ जाना पड़े इनसे मिलने, यू कैन कांटेक्ट हर थ्रू ईमेल्स और उनके जो पेज है उस पर जाके। मलिका नसीम बाजी हमारी बहुत अच्छी बहुत बड़ी शायरा हमारी करम फरमाओं में है, ये जयपुर से देख रही हैं। और भी बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं, हमारी भतीजी साहब उरूसा अनवर डैलस से देख रही हैं, माशाल्लाह। उरूसा, आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ से देख रही हैं। तो जो भी सवाल हो बताते रहिएगा। हमारे दोस्त कलकत्ते से देख रहे हैं, मोहम्मद फिरोज, तो जरूर बताइएगा कि कहाँ से आप देख रहे हैं। और सवाल अच्छे सवाल भाई। विटामिन सी वाला मामला जो है यार, ये तो बहुत ही कॉमन, इसको तो हम भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ भारी भरकम अगर मामला है तो वो बताइएगा। तो जनाब, कोविड के दौरान आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने रिकॉग्नाइज किया, अवार्ड दिया, इसकी कुछ तफसील बताएं। जी, मैंने बताया कि हम हेल्पलाइन नंबर चला रहे थे जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया था, और उस दौरान क्या हुआ था कि हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जा रहे थे और सबकी ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही थी, और ऑनलाइन। बच्चे, मतलब ये भी था कि बच्चे कुछ कर भी नहीं रहे थे क्योंकि सब घर के अंदर कैद थे, हर हाँ। आदमी घर के अंदर कैद था। तो उसमें मैंने जो है, चूंकि मेरे पास कई सारे फोन्स आते थे इधर से उधर से, तो मैंने सारे बच्चों को एंगेज कर लिया जिस बैच को मैं पढ़ा रही थी। तो मैंने सबको एंगेज कर लिया, एक नया ग्रुप बना दिया, और उसमें मैं रोज डिटेल्स डाल देती थी कि फलाने पेशेंट यहाँ से हैं, इनको ये प्रॉब्लम है। तो जैसे कोई बच्चा उसमें इन्वॉल्व होकर के और पेशेंट की डिटेल्स वगैरह लेता था, उसके बाद फिर हमसे डिस्कस करके उसको दवाई बताई जाती थी, और उसके बाद फिर उसका फॉलो अप होता था। तो इस तरह से कई सारे बच्चों मतलब कई सारे पेशेंट्स की हेल्प हुई। तो उन्हीं में से किसी ने, मुमकिन है कि वहां पर कुछ वो किया होगा, रिकमेंड किया होगा, वट एवर। मतलब मुझे मालूम नहीं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे बस सीधा सर्टिफिकेट ही आया था। बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा ये जो मामला है आपका, कि आप, ये मैं पूछना भूल गया कि होम्योपैथी का ख्याल कैसे आया। लोग पहले जो है मेडिकल का सोचते ही एमबीबीएस की तरफ भागते हैं, और तो ये आपने होम्योपैथिक का रिस्क कैसे लिया? रिस्क। मैं हाँ, रिस्क ही कहेंगे उसको। नहीं, पहले तो एक्चुअली वो हमारे यहाँ एग्जाम जो होता है कंबाइंड होता है, होता था, और उसमें साथ में ही होते थे, मतलब आयुर्वेद, एमबीबीएस, बीयूएमएस, सबके डेंटल जो होते थे सबका साथ में ही एक ही एग्जाम होता था। उसमें मेरिट के हिसाब से ऊपर नीचे होता था। बट हमारा क्या हुआ कि हमारे यहाँ मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है कि 6-7 साल की रही होंगी, और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और लखनऊ और इलाहाबाद के जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे सब फेल हो गए थे, और मैंने लीटर्स के हिसाब से पैरासिटामोल पी है। ओहो। मतलब एवरी 4 आवर्स, लाइक वो, मतलब मेरी मम्मी के पास अच्छी खासी बॉटल्स हो जाती थी, कुछ कुछ दिन के बाद वो उनको फेंकती थी या किसी को, कबाड़ी को दे देती थी, इतनी ज्यादा मतलब मैंने दवाई, एंटीबायोटिक्स, और वो, और किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं होता था, 106 107 तक फीवर चला जाता था, और बहुत हालत खराब थी। तो उसमें मेरे फादर के एक सीनियर थे, तो उन्होंने देखा मेरे वालिद बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं तुम्हारी बेटी को देखने आऊंगा और मैं कुछ प्रिस्क्राइब करूंगा। तो उन्होंने मम्मी से बहुत देर तक इंटरव्यू लिया कि कैसे क्या करती है ये, क्या होता है, किस तरह से बुखार आता है। तो मम्मी ने एक बहुत मार्क चीज बताई कि जैसे इसको हमें पता चल जाता है कि इसको बुखार आने वाला होता है, क्योंकि ये बुखार आने से पहले कबाब पराठे की जिद करती है कि मुझे कबाब पराठा ला दीजिए। ओहो, वेरी तो रॉयल। बस वो,
जी, बहुत ही पिक्यूलियर ये सिम्पटम था। तो उससे मम्मी कहती थी कि बस जैसे ही फीवर का पैरोक्सिज्म होने वाला होता था, उसके जस्ट पहले मेरी ये ज़िद शुरू हो जाती थी। और मतलब बड़ा ही अजीब-सी बात है, क्योंकि मतलब 6-7 साल का बच्चा कबाब पराठे की ज़िद करे। तो उस बेसिस पर उन्होंने जो है वो दवाई दी। मुझे नक्स-वोमिका मुझे याद है मैंने कहा जी कि हाँ, नक्स-वोमिका दी जी। नेचुरल दवाई और जी। उसकी वज़ह से जो है फीवर एकदम से बहुत तेज़ बढ़ा, फिर से 107 हुआ। और उन्होंने कहा था कि मतलब कोई और दवाई नहीं दीजिएगा, हमारी जब तक दवाई है, और वो फीवर मतलब थोड़ा-सा आपको सब्र करना पड़ेगा। तो वो पट्टी-वट्टी रख कर के किसी तरह से फीवर को मैनेज किया गया, दवाई नहीं दी, और फिर वो धीरे-धीरे, धीरे करके सही हो गया। तो हुँ, वहाँ से फिर सबका मतलब जो होम्योपैथी की तरफ इंक्लिनेशन था वो बहुत ज़्यादा हो गया, और हम लोग हमेशा से मतलब होम्योपैथी, उसके बाद से होम्योपैथी ही करते थे। हुँ, मतलब हुँ। जब बहुत इमरजेंसी होती थी या कुछ ऐसा होता था, तभी एलोपैथिक दवाई होती थी। अदरवाइज़ तब से होम्योपैथी। तो फिर मेरा जो वो जब सीपीएमटी में मेरा हुआ एडमिशन, एंट्रेंस में जब सिलेक्शन हुआ, तो एक्चुअली उस वक़्त प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ के बहुत अच्छे नहीं थे इंडिया में। तो मेरा प्राइवेट में एमबीबीएस में और बीडीएस वग़ैरह में हो रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, इससे बेहतर ये है कि मैं 1 साल और तैयारी करके और नेक्स्ट ईयर मैं एमबीबीएस जॉइन करूँगी, और तब तक के लिए चलो होम्योपैथी ऐसी शौकिया जॉइन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सीख जाएँगे तो हम अपने घर में मतलब ऐसी दवाई वग़ैरह दे दिया करेंगे। बट वो इतना फिर उसमें इंटरेस्ट आ गया, फिर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम ही नहीं दिया, फिर हुँ, उसमें ही वो हो गए। जी। नहीं अच्छा किया आपने, हाँ, दैट्स वंडरफुल। देखिए आसिया कबीर साहिबा देख रही हैं न्यूयॉर्क से, और ये हमारे अलीग साथियों में हैं, और न्यूयॉर्क एसोसिएशन जो है उसकी सेक्रेटरी भी हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत काम करती हैं, और डॉक्टर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट, ये साइकेट्रिस्ट है मेरे ख्याल, नॉट साइकोलॉजिस्ट। और नेक्स्ट मंथ जो है हमारा मेंटल हेल्थ का वो है, तो उसमें हम आसिया कबीर साहिबा को दावत देंगे, तो उनसे भी बातें बड़ी अच्छी अच्छी होंगी। डॉक्टर आसिफ और ताशियाना, ये दोनों डॉक्टर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये मॉरिशस से देख रहे हैं। तो मॉरिशस में अगर क्लिनिक खोलना हो तो इनसे बातें की जा सकती हैं जी साहब। और आसिफ भाई बड़े मेरे करम फरमाओं में हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको मुबारकबाद इसलिए भी देना है कि उन्होंने अभी हाल ही में, पिछले ही हफ्ते, मेरा एक ड्रामा, सोलो ड्रामा ऑटिज्म पे है, जिसका कोई 12 जबानों में तर्जुमा हो चुका है। आसिफ भाई ने फ्रेंच में इसका तर्जुमा किया है, और कह रहे हैं आपका तर्जुमा तैयार है माशाल्लाह। अच्छा साहब, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसिफ साहब ये भी देख लें कि तर्जुमे के साथ साथ अगर होम्योपैथिक क्लिनिक का मामला हो तो बताइएगा। आसिफ भाई वहाँ उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं, और फ्रेंच मादरी ज़बान है, घर में फ्रेंच बोलते हैं और कॉलेज में उर्दू बोलते हैं। तो इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो ये तो साहब बातें थी। आप ये बताइए कि नेफ्रोलॉजिस्ट के अलावा जो है आप क्वालिफाइड पैनिक हीलर हैं। ये बहुत बड़ी बात है साहब, यानी ये क्या है ये बताइए। एक्चुअली मेरे अंदर ना मतलब इंक्विजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। मुझे हर चीज़ को जानना होता है और बहुत डीप तक जा कर के जानना होता है। अच्छा अच्छा। So pranic healing also works. Like it has worked. I've seen it working in lot of cases. जैसे पेशेंट्स आके बताते हैं, तो हमें हमेशा ये होता था कि ये क्या चीज होती है और इसको कैसे मतलब कैसी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सो ये क्या होता है कि एनर्जी बेस्ड हीलिंग होती है, हम्म। बिकॉज इट इज बिलीव क्या, अब तो बायोमैग्नेटिज्म बायो इलेक्ट्रिसिटी पर काफी काम हो रहा है। सो coming years, like proving pranic healing या proving homeopathy will be very easy. अच्छा। जिस तरह से, हाँ, जिस तरह से सारे टॉपिक्स पे काम हो रहा है, तो बेसिकली जहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, वी ऑल नो कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और कहीं ना कहीं वो एक मैग्नेटिज्म जो है वो अपने अराउंड वो होता है। तो इसी तरह से हमारे भी क्योंकि मतलब हर वक्त आयंस जो है वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे भी आसपास हमारी अपनी भी एक ऑरा होता है या वाह। मैग्नेटिक होती है हर एक की। तो उसके ऊपर ये होता है कि वो नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिव है तो फिर उसको प्राणिक हीलिंग से मतलब उसको पॉजिटिव में तब्दील करते हैं और उससे फिर पेशेंट को हीलिंग होती है। तो ये बेसिकली
डिस्टेंस हीलिंग का एक बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल जो है वो सबके पे आसपास ही बहुत ज्यादा टाइम रहा। तो उस दौरान मैंने इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज जो भी ऑनलाइन हो सकते थे, जो भी चीजें हो सकती थी, तो वो सारा एक्सप्लोर किया। तो उसी में ये वंडरफुल, तारीफ की गई। वेरी इंटरेस्टिंग। सैयद शोएब मोइन साहब हमारे दोस्त हैं कोलकाता के, वो कह रहे हैं एनी सिंपल ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक रीनल स्टोन। इसके लिए आप डॉक्टर लिब्ना साहिबा का फेसबुक पेज है, उस पे आप वो प्लीज मोइन भाई वहाँ आप ये करें। और हम ये बता दें कि हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आज इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे, तो इसलिए प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह की बात दोस्तों ना करें। और बहुत सारे सवाल हैं जो कि सबों के लिए फायदेमंद होगा, उस पर बातचीत हो रही है। तब हमने नजूमी तो देखा है रास्ते से लेके और बड़े बड़े 5 स्टार होटल तक के बैठ करके, कनाडा में भी बहुत ये हैं। हमने इस पे ड्रामा भी पूरा एक लिख दिया, बड़ा 40 बाबा एक चोर था, जिसमें एक शरीफ आदमी को चोर बनाते हैं, सारे जो हैं बाबा लोग वो बने हुए हैं उस्ताद। मगर साहब मेडिकल एस्ट्रोलॉजर की बात हमने पहली बार सुनी। ये बताइए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो अ साइंस। इट इज अ साइंस। एंड क्या हुआ कि मेरे एक मतलब नाना थे, मेरे नाना के फ्रेंड थे, तो वो अक्सर हमें कहते थे अकीक और ये फिरोजा पहनने के लिए। उन्होंने कई बार रिकमेंड किया, वट एवर माइट बी द रीजन, मुझे नहीं पता। तो फिर हुआ ये कि एक बार एक हमारी पेशेंट थी, वो बहुत उनकी तबीयत खराब थी और उनके रिजर्वेशंस हो गए थे ईरान जाने के, और ईरान में मतलब ज़ियारत वगैरह करने के, और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उनको लग रहा था, बहुत ज़ईफ थी, तो उनको लग रहा था आखिरी बार मुझे जाना है और ये हो नहीं पाएगा। तो वो खैर वो ठीक हो गई माशाल्लाह, और वो गई वापस। जब आई तो उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी पहनने के लिए, और वो अकीक जैसी थी। तो वो मैंने पहनी, एंड मतलब इट वर्क लाइक मैजिक समहाउ। समथिंग मैंने है। मतलब पहनते ही कई सारी चीजें, बहुत सारे चेंजेस महसूस किए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट अराउज हुआ कि व्हाट इज दिस एंड हाउ डिड दिस हैपन। तो इस वजह से फिर मैंने उसमें वो किया। एंड दिस आई मीन दिस रियली हेल्प्स इन द सेंस कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट अच्छी दवाई, सही दवाई देने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है। तो उसमें ये थोड़ा सा हेल्प करती है कि एट टाइम्स देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसकी की वजह से वो कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, और कुछ उसमें एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा हेल्प मिलती है। वंडरफुल। वो नानी साहिबा अभी हयात हैं, उनका फोन नंबर दीजिएगा बाद में। श्योर। नहीं, बाहयात तो हैं। अच्छा, चलिए मैं कानपुर आके मिलता हूँ। तो कहाँ है वो? नहीं तो क्यों नहीं। लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ तो मेरा आना जाना होता है। अल्लाह नानी जान को उनकी जिंदगी हयात बढ़ाए। मैं जब तक आऊंगा तो उनसे जरूर मुलाकात करूंगा जी साहब। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे दोस्त खुर्शीद आलम साहब देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों की खिदमत पे नोएडा से डॉक्टर खुर्शीद आलम का मुअद्दिबाना सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई। तो देखिए, सब नोएडा से देख रहे हैं। और तो इन तमाम ये तो साइड इफेक्ट्स थे और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। मगर आप जो जेंडर इशू है, जो कि पूरा ग्लोबल मामला है, कनाडा में भी बहुत बातें इस पे होती हैं, बड़ा काम होता है आजकल, बड़ा मसला है ये। आप जेंडर एक्टिविस्ट भी हैं, इसका सिलसिला क्या है और क्यों ख्याल है? एक्चुअली जिस एरिया में हम आलाबाद में रहते थे वो बहुत पुराना एरिया था, दायरा शाजमल बोलते हैं और उसको। और वहां पर जो बाकी की लड़की, मतलब इधर उधर की जो भी नेबर्स की मतलब लड़कियां थी वहां पर, वो ज्यादा मूव आउट नहीं करती थी, और बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का भी वहां पर वो नहीं था। एंड आई वाज सॉर्ट ऑफ अ रेबल, कि मुझे हर वो काम करना होता था जो मना किया जाता था। बिल्कुल। तो वो वहां से कहीं ना कहीं वो शुरू हुआ कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो करके रहूंगी। तो वो वहां से शुरू हुआ। जैसे साइकिल है, तो वो गलियां बहुत पतली होती थी और वहां पे लड़की कोई साइकिल नहीं चलाती थी, और मैंने कहा मुझे तो सीखनी है साइकिल। तो मैंने साइकिल किराए पे मंगवाई, और उसके बाद उसको छत पे चढ़ाया, रस्सियां डाल करके छत पे चढ़ाया। बहुत बड़ी छत थी, तो उस पे मैंने जो है चलाना प्रैक्टिस सीखा। कर। अच्छा, गुड, वंडरफुल। बहुत अच्छा। और अच्छा साहब,
जेंडर इश्यूज का मामला, मगर इसके ऊपर जेंडर एक्टिविस्ट के तौर पे तो आप काम बहुत साइकिल से लेके काम बहुत बढ़ गए हैं, अब तो बहुत काम कर रही हैं, मैं देखता हूँ आपको, मुझे वो बहुत अच्छी चीज है। मगर ये जो हीलिंग की हमने बात की थी, लेट्स कम बैक अगेन के ये हॉस्टिलिटी जो इनकी है, या हीलिंग में वक्त कितना लगता है? आपका क्या तजुर्बा है कि हीलिंग फौरन तो दवाई नहीं है कि साहब आपने दिया और सर का दर्द ठीक हो गया? देयर मस्ट बी अ प्रोसेस और टाइम। नहीं, प्राणिक हीलिंग की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। नहीं नहीं, डेफिनेटली उसमें भी मतलब एक सेशन से ही, फर्स्ट सेशन से ही आपको फर्क महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और एक्चुअली क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि द काइंड ऑफ पर्सन हु इज टेकिंग द हीलिंग, इफ दे आर वेरी लाइक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, दे विल तब बी एबल टू फील एवरीथिंग। या जरूर। और अगर वो बहुत नेगेटिव हैं या बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिविटी उनको सराउंड करती है, तो डेफिनेटली इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। वंडरफुल वंडरफुल। देखिए हमारे करम फरमा बड़े अच्छे दोस्त सैयद हुसैन अफसर भाई, इज अ सीजन्ड जर्नलिस्ट, और आग लखनऊ के, ये जब आग लगती है तो पानी वानी डालते हैं हमारे सैयद अफसर भाई देख रहे हैं लखनऊ से। मेरी बड़ी इनका बहुत अच्छा पेपर है, और इनका एक बहुत अच्छा चैनल है, शहर शहरनामा के नाम से जी। तो अफसर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि लुबना साहिबा क्योंकि आपके पड़ोसी हैं, लखनऊ में हैं, तो इनके आर्टिकल्स उर्दू में भी कुछ आप जो लिखें तो अफसर भाई को भेजें, और जी ये जी। जरूर छापेंगे। अगर ना छापें तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इनसे बात करूंगा। बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी है अफसर भाई, हुसैन अफसर, और बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो वो देख रहे हैं। और खुर्रम जिया हमारे यंग भतीजे साहब हैं जो कि कोलकाता से देख रहे हैं, कभी कोलकाता कभी ये भी दुनिया घूमता रहता है, तो आजकल शायद कोलकाता में है, ये देख रहे हैं वहां से। और बड़े अच्छे अच्छे यानी सीजन्ड बड़े भी और छोटे भी हर तरह के लोग आए हुए हैं, विच इज वंडरफुल कि साहब होम्योपैथिक वाकई कामयाब, ये सब देख रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, एंड एवरीबडी इज क्यूरियस। टीवी डिबेट से लेकर पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर सेमिनार हो, ये सब के लिए आप वक्त कैसे निकालती हैं? एक्चुअली मेरा हैंग आउट यही रहता है, इसी बहाने मैं हैंग आउट कर लेती हूँ, या इसी बहाने मैं मतलब मिलना वेकेशन जो जुलना। होता है, मैं ऐसी जगह जरूर जाती हूँ जहां मैं नहीं गई हूँ, जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की है सिटी। तो मैं अगर कहीं ऐसी जगह का ऑफर होता है तो मैं उसको जरूर हाँ कह देती हूँ, और उसी बहाने घूम भी लेती हूँ, गुड। और सेमिनार या कॉन्फ्रेंस जो भी है वो भी हो जाता है। कनाडा में जो है ये होम्योपैथी रिकग्नाइज नहीं है, और यहाँ इसका नाम जो है नेचुरोपैथी के प्रैक्टिस है, वो यानी समहाउ वो है। मैं खुद इस पर भरोसा करता हूँ, मगर होम्योपैथिक का मसला एक आम यह है कि यहाँ दवाइयाँ उसकी पूरी नहीं मिलती, तो फिर वो अमेजोन से ये अगर मिलती भी है तो उसका दूसरा मसला ये है कि डायरेक्ट दुकान से नहीं मिलती, फिर वो होम्योपैथ जो प्राइवेटली कर रहे हैं उनसे वो कहेंगे कि पहले आप हमारे पास आइए, हम रेकमेंड करेंगे, तो जी उसमें जी। उनकी फीस भी शामिल है, तो दवाइयाँ बड़ी महंगी हो जाती हैं। और इन सबों से ज्यादा मसला ये है कि क्योंकि दूसरी दवाइयाँ सब अब ओहिप कवर्ड है, डॉक्टर्स यानी इंश्योरेंस जो होती है, तो ये एक मसला है यहाँ होम्योपैथिक का। मगर इंडिया में तो इसका रवाज बड़ा आम है, मगर आपके ख्याल से कितने % लोग इसमें ईमान रखते होंगे? अब तो समझ लीजिए कि हर दिन लोग बढ़ रहे हैं, और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि अब मुश्किल है होम्योपैथिक दवाई का मिलना, क्योंकि कनाडा के भी हमारे पेशेंट्स हैं, काफी सारे हैं, जो कि जिनको वाह। मैं सिर्फ दवाई का नाम लिख करके दे देती हूँ, एंड दे परचेज इट, दे ऑर्डर। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान से भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि हमें वहां से प्रिस्क्रिप्शन भेज ज्यादा आसानी से और ज्यादा सस्ती दवाइयां मिल जाती हैं, थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, बट बहुत आसानी से उनको मिल जाती हैं। बल्कि दवाइयाँ एक भाई। काजमी यूएस में हैं, तो उनको बहुत एतकाद है, और उनकी वाइफ को वोकल कॉर्ड्स में एक गांठ बताई थी आज से कई साल पहले, मैं मुझे लगता है 6-7 साल पहले की बात है। काफी ज़ईफ थी, और वो बहुत घबरा रहे थे कि कैंसर ना हो, और इसका फिर कीमो होगा, फिर ऑपरेशन होगा। और उन्होंने मुझसे, मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, और उन्होंने फोन पर मुझसे कांटेक्ट किया और दवाई मैंने दी, और मैंने कहा बायोप्सी आप थोड़ा सा 2 महीने डिले कर दीजिए। स्लॉन कैटरिंग जो वहाँ का बहुत फेमस हॉस्पिटल है, वहां पर
वो ट्रीटमेंट ले रही थी, और उन्होंने वही किया। 2 महीने के बाद मैंने कहा कि उसके बाद आप जाइएगा, वो पहले एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ही बायोप्सी करेंगे। तो उन्होंने एग्जामिन किया, और वो नहीं था नोड्यूल, जो गांठ थी वोकल कॉर्ड में वो नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। ओहो, तो वंडरफुल। डॉक्टर्स वर टेकन अबैक। फिर उन्होंने पूछा इनसे, तो इन्होंने बताया कि होम्योपैथी ली। फिर उन्होंने वहाँ के डॉक्टर्स ने मतलब नाम वगैरह और वो सब भी मेंशन किया था, जो उन्होंने पेपर अपना छापा। तो मतलब इट्स रेडली अवेलेबल, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और स्पेशली कोविड के बाद से तो अब आसान है ऑनलाइन की दवाइयाँ आसानी, कहीं पर। मगर हाँ ऑनलाइन कोई जो प्रिस्क्रिप्शन तो आप भेज देती हैं, मगर कोई ऑर्डर, वो दवाइयाँ भी कहते हैं, तो वो दवाई भी आ जाती है इन इंडिया हाँ से? हाँ, जी जी जी। कोविड के पहले तक तो दवाइयाँ बहुत आसानी से मतलब जाती ही मिल जा थी। रही थी, अच्छा। तो ये है कि एक आसानी हो गई है, तो जिन पेशेंट्स को अर्जेंटली दवाई चाहिए होती है, उनको खाली नाम लिख करके भेज देते हैं। पाकिस्तान के जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अजरबैजान के हैं, मतलब कई जगह पे हैं इस तरह के पेशेंट्स। तो जिनको अर्जेंटली चाहिए होता है, फिर उनको हम दवाई का नाम लिख करके भेज देते हैं, और वो परचेज कर लेते हैं जहाँ कहीं भी होते हैं। वंडरफुल। दिल्ली से हुमायूं सईद कादरी साहब देख रहे हैं, और हमारे करम फरमाओं में हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। और डॉक्टर, अच्छा, वसीम मलिक सूरत से देख रहे हैं, और माशाल्लाह कह रहे हैं। और डॉक्टर सैयद वमीकुल इरशाद अल कादरी, देखिए उर्दू पढ़ाते हैं, मगर ये बहुत भारी भरकम नाम है इनका। और ये हजरत कलकत्ते से देख रहे हैं, कोलकाता। जी साहब। तो बड़े अच्छे अच्छे दोस्त काफी दूर दूर से ज्वाइन हो रहे हैं। मसला हमारे यहाँ यही है कि लोग अक्सर खुद, अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो परेशान होते हैं कि भाई ये दवाई यहाँ नहीं मिलेगी। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी, मगर उनका मसला ये है कि वो अपनी दवाई जो देते हैं, जो दवाई एक छोटी सी शीशी इंडिया में $5 की मिलेगी, वो यहाँ वो $25 की। ये मैंने खुद देखा हम्म हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं, तो बट इट इज बेटर टू गेट इट ऑनलाइन फ्रॉम Amazon स्पेशली। लाइक हम्म, मेरे पेशेंट्स यही बताते हैं कि दे ऑर्डर। तो अमेजोन में वो सस्ती हैं। हाँ 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 हाँ, ओके। Amazon पे अच्छी खासी अवेलेबल है, और जिनका टच इंडिया या पाकिस्तान से है, वहां पर भी बहुत आसानी से वो लोग हम्म। ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, रेशमा परवीन साहिबा देख रही हैं लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ वाले तकल्लुफ करते हैं बहुत, तो आदाब करने के पहले थोड़ा वक्त लेते हैं, संभलते हैं, उसके बाद आदाब करते हैं। तो अभी तक उन्होंने आदाब नहीं किया, मगर मैं जानता हूँ रेशमा को, लखनऊ से देख रही हैं। आमिर फारूकी भाई देख रहे हैं, मुझे नहीं याद है कहाँ से देख रहे हैं। और कादरी साहब सलाम कह रहे हैं। आसिफ भाई कह रहे हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। क्यों भाई, अल्लाह खैर करे। किसको दवाई ने काम नहीं किया। आमिर फारूकी भाई ग्वालियर से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोग। तो एक सवाल कोई बहुत ही करीबी दोस्त कर रहे हैं, इसलिए मुझे कंफर्म करना है सिर्फ कि प्रोस्टेट के लिए भी बड़ा होम्योपैथी बहुत कामयाब वो है। और जी हाँ, तो वो आपके ख्याल में ये भी बहुत ठीक है? जी, जी जी, मेंस बिल्कुल बिल्कुल। प्रोस्टेट देखिए, जी। जितने भी सर्जिकल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हम्म, उसमें पहले एक बार होम्योपैथी में देखना राय है। जरूर लेनी चाहिए है। हाँ, और एक बार ट्रीटमेंट मतलब महीना 2 महीना करके जरूर देख लेना चाहिए, इफ सर्जरी कैन बी अवॉइडेड। वाह, बहुत क्योंकि अच्छी। एक बार सर्जरी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उससे बिल्कुल, आपको मुक्ति मिल गई, आप उससे छूट गए। प्रोस्टेट फिर से दोबारा ग्रो कर जाता है। मैंने देखा है गॉल स्टोन्स जो हैं, जो हाँ, थोड़ा सा सीबीडी बचता है, उसमें गॉल स्टोन हो जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसकी सर्जरी होती है। किडनी स्टोन्स की तो मतलब पचासों ऐसे केसेस होंगे कि निकलवाया, और उसके बाद फिर से हो गया स्टोन, तो फिर से निकलवाया, और उस चक्कर में जो है वो किडनी खराब हो गई। एक साहिबा थी, तो उन्होंने एक बार ये कहा मतलब हमसे आकर के कि हमने फिर से हमें डॉक्टर ने सर्जरी बता दी, तो हमने कहा कि आप जो है अब हमारे जिप लगा दीजिए, क्योंकि आप 5 सर्जरीज कर चुके हैं। ओ माय तो गॉड। लिहाजा हाँ, तो मतलब इस तरह की पेशेंट्स की प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में उनको नहीं मालूम होता है। अब कुछ कंडीशंस तो ऐसी होती है, मेडिकल इमरजेंसीज, जिसमें कि सर्जरी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बट जिसमें भी थोड़ा भी टाइम है, 3 महीने का, 6 महीने का, कि अगर ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहा है, या कोई और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन नहीं अराइज हो रही है, तो डेफिनेटली एक बार किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए है।
और 2 महीना एटलीस्ट इलाज करके देख लेना चाहिए है, प्री अल्ट्रासाउंड हो जाए, पोस्ट अल्ट्रासाउंड हो जाए कि प्रोस्टेट का साइज पहले कितना था, अभी उसमें कुछ कमी आई है कि नहीं, एंड देन दे कैन स्विच ओवर टू सर्जरी और दे कैन कंटिन्यू विद द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इफ देयर इज एनी रिलीफ। अच्छा है जी हाँ। हमारे आसिफ भाई 3 हफ्ते से खांस रहे हैं, बता रहे हैं। तो डॉक्टर आसिफ, आपको मेरी दुआओं के साथ ये भी मशवरा है कि डॉक्टर लुबना से आप फेसबुक पे पहले तो फ्रेंडशिप करें और उसके बाद मैसेज में जा करके पूछें कि साहब दवाई कौन सी लेना है जी साहब। तो और राना शिराज असलम हमारे यंग दोस्त हैं जो कि लाहौर से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। और अंजर हाशमी भाई भी हमारे यंग राइटर दोस्त हैं और ये जनाब इंडोनेशिया से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। तो काफी जगह हमें लग रहा है कि क्लिनिक सब खुलने वाली है। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वंडरफुल। आपकी तस्वीरें जो हमने दिखाई पब्लिक को, तो उसकी एक्टिविटीज तो मैं क्या, सारा हर कोई बहुत ही इंस्पायर्ड भी है और ये भी कह रहा है। तो ये लव आउटडोर्स एक्टिविटीज, हिजाब में साइकिलिंग तो हमने देखा है, मगर पैराट्रूपिंग पहली बार देखा। तो आपको डर नहीं लगता? आपने तो बताया मैंने डीप सी डाइविंग भी की है बाय द वे, और क्या की हुई? हिजाब पहन के की है। क्या किया? डीप सी ओ डाइविंग हाँ, ओ माय गॉड, अच्छा। वो भी तो किया है और हिजाब पहन के किया है। अच्छा, इसके साथ साथ वाटर राफ्टिंग जो है, तो घर वाले मना नहीं करते कि भाई पिछला हो गया तो हो गया, बच के आ गई, अब ना करो? मैं बताती नहीं हूँ, मैं कर लेती हूँ उसके बाद ही अच्छा, बताती हूँ। उसके बाद बताती हैं कि वाटर राफ्टिंग भी और बड़ी। हाँ, और हाँ, मैंने बंजी जंपिंग भी की है, जो कि ओ, एशिया में सबसे हाई वो था। ओहो। तो मतलब वो किलर एक्सपीरियंस था। लग हाँ, रहा वो था आज बिल्कुल नहीं बचने वाले हैं। वेयर वाज दैट? ऋषिकेश में ही। अच्छा, ऋषिकेश में। बहुत, हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी, हाँ। और अच्छा अच्छा। जनाब तौफीक भाई कह रहे हैं कि प्लीज आस्क हर टू एक्सप्लेन हाउ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल हाउ केस टेकिंग इज डन। हम्म। सुना साहब आपने कि डिफरेंट जी, क्या है, थोड़ा सा कैसे? मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगी कि जैसे हाँ। आप सभी जानते होंगे नमक, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो इसको क्या करते हैं होम्योपैथिक दवा, मतलब ये बहुत ही एक बड़ी, बहुत ही अच्छी दवाई, बहुत ही अहम दवाई है, स्पेशली ब्लड प्रेशर और रीनल फेलियर के लिए। मुझे लगता है कि जितने भी पेशेंट्स को मैं दवाई देती हूँ उनमें से 20-30% को तो आराम से नैट्राम्योर या सोडियम क्लोराइड देते हैं। और इसमें होम्योपैथी का क्या प्रिंसिपल होता है, क्योंकि अगर आप किसी को नमक बहुत ज्यादा खिला रहे हैं या कोई नमक बहुत ज्यादा खाता है, तो उसको धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर हो जाता है या उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा प्लस की तरफ रहता है। तो होम्योपैथी में यही प्रिंसिपल है कि अगर ये चीज एक प्रॉब्लम को कॉज कर रही है, तो वही उसको ट्रीट भी करती है अगर उसको पोटेंटाइज्ड फॉर्म में दिया जाए। वो पोटेंटाइज्ड फॉर्म वो होता है कि एनर्जाइज्ड फॉर्म होता है। तो सोडियम क्लोराइड को हम लेकर के उसको नैनो स्केल में ले आते हैं, अल्ट्रा डाइल्यूट करते करते और पोटेंटाइज करते करते, और फिर यही जो दवाई होती है वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। और ब्लड प्रेशर की वजह से अगर रीनल फेलियर होता है तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। भाई तौफीक साहब, आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो थी उसकी, उसका जवाब आपको हो सकता है मिल गया, और बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहिबा ने। और हमारे दोस्त रोहित गुप्ता साहब कोलकाता नहीं, टोरंटो से देख रहे हैं। और थैंक यू रोहित। और आसिफ भाई कह रहे हैं कि बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू हो रही है, बातें। ये मालूमात और ज्यादा होगी जब आप मैसेंजर में कांटेक्ट करिएगा डॉक्टर साहिबा से, समझे। तो आपको योगा का भी शौक है, मगर गंगा के साहिल पर योगा कोई खास प्रोग्राम था या फोटो शूट था, ये बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब फोटोशूट था। अच्छा। ये तो बस ऐसे ही था, मगर हाँ, मैं आई एम एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ योगा एंड आई प्रैक्टिस इट एवरी डे। आई रिकमेंड आल्सो। वाह वाह वाह, इट इज क्योंकि वन ऑफ द हिंदुस्तान बेस्ट में फॉर्म ऑफ। जब मैं था तो 40 साल पहले योगा इतने जोर कुछ लोग करते थे, और बहुत ही खास कम्युनिटी वो उसके लिए तैयार रहती थी। मगर साहब आजकल तो हर कम्युनिटी, और मोदी जी ने बहुत ज्यादा इसको ग्लोरीफाई कर दिया, और वर्ल्ड योगा डे भी बनाया जाता है हर जगह। तो दैट्स अ जी। वंडरफुल थिंग। मैं भी बिलीव करता हूँ योगा में, जी। और हर शरीफ आदमी को करना चाहिए, तो इसलिए अच्छी चीज है ये, जी। और ये बताइए साहब कि हम
दोस्तों जरा सा मुझे वक्त हुआ चाहता है, थोड़ा सवाल कर लेने दो कि साहब सक्सेस यानी कामयाबी आपके नजदीक क्या है? आप खुद को कामयाब तस्वुर करती? हाँ, मैं कह सकती हूँ बिकॉज आई एम एबल टू लिव ईच मोमेंट इन द सेंस कि मैं पानी बरसता है मैं उसको भी अप्रिशिएट कर पाती हूँ, हवा वाह, चलती है मैं उसमें खुश हो पाती हूँ, उसको महसूस कर पाती हूँ। और जो आसपास की दिन भर की जो चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, वो मुझे बहुत ज्यादा खुश कर पाती हैं। तो मैं डेफिनेटली मैं कहूँगी मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद मॉनेटरी और प्रोफेशनल सक्सेस, बट यस आई फील दैट इफ समवन इज genuinely happy and if they feel that they are genuinely blessed, तो वो वो काम, कामयाबी ही मतलब है। हाँ जी। वाकई यही कामयाबी है। और इसके साथ आप पीस एक्टिविस्ट हैं, मगर हकीकत में सुकून है क्या? आप पुरसुकून हैं? हाँ, देखिए सुकून में डेफिनेटली मैं मेरे लिए एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो सुकून होता है। अगर मैं सुकून में नहीं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं काम ठीक नहीं से कर कर सकते। पाऊँगी। मतलब बिल्कुल। सोना तो बहुत दूर की बात है, खाना-पीना, अपना काम, राइटिंग का स्पेशली जो काम होता है या कोई भी मतलब इनोवेशन है अगर आप कर रहे हैं, तो वो जब तक आपका दिमाग पूरी तरह से सुकून में नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और सुकून के लिए कभी-कभी आपको मेरा ये मानना है कि कभी-कभी उसके लिए आपको झगड़ा भी करना पड़ता है, कभी-कभी थोड़ा-सा रफ भी होना पड़ता है, मतलब फॉर अ ग्रेटर कॉज़। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारे दोस्त सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं गोरखपुर से, और आपको आदाब कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि यूपी में डेंगू फैला हुआ है, इसका कोई इलाज, प्रिवेंटिव मेजर क्या है? जी, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि एक दवाई होती है होम्योपैथी में यूपिटोरियम पर्फ, EUPATORIUM यूपिटोरियम PERF पर्फ 200 की 2 गोली मतलब इस दवाई को 200 में ले लें और उसकी सिर्फ 2 गोलियाँ हफ्ते में 1 बार ले लें, तो बहुत हद तक डेंगू से बचत भी है और अगर होता भी है, तो फिर बहुत माइल्ड साइन्स और सिम्पटम्स होते हैं, बहुत प्लेटलेट जो है वो डाउन नहीं होता है। तो जब तक ये डेंगू फैला हुआ है, तब तक इसको लेते रहें। अब वो महीना, डेढ़ महीने तक मतलब इसका कुछ ना कुछ वो रहेगा, अभी महीना, डेढ़ महीने तक तो चलेगा नहीं। तो यूपिटोरियम पर्फ जो दवाई है, वो बहुत ही यूज़फुल है इसके लिए और बहुत सारे और वायरल फीवर्स होते हैं जिनमें कि भी ये बहुत काम आती है। काम आती बट है। वो साइन और सिम्पटम्स सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऐसे ना लें, बट डेफिनिटली एज़ अ प्रिवेंटिव इसको लिया जा सकता है। हमारे हुमायूं सईद कादरी भाई दिल्ली से आपको आदाब कह रहे हैं और सबों को सलाम भी कह रहे हैं। और अंजलि अरोरा खुशबू साहिबा देख रही हैं, मगर तकल्लुफ फरमा रही हैं, ये नहीं बता रही हैं कि कहाँ से देख रही हैं। तो आपका शुक्रिया। और जनाब वक्त हमारा हुआ चाहता है। मोहतरमा डॉक्टर लुबना कमाल साहिबा, दिल की गहराइयों से आपका, नहीं साहब, एक सवाल बहुत पंजाबी में कहते ओखा रह गया तो जी, वो जी। भी वो भी जरूर कर लिया जाए कि मेरे भी अरमान पूरे हों। ये बताइए कि जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो रिग्रेट्स एट ऑल। मतलब माशाल्लाह। आई एक्चुअली बिलीव इन लिविंग टू 100% और उसके लिए मैं मतलब जब तक मुझे सब कुछ 100% नहीं लगता है तब तक मैं नहीं करती हूँ। वाह। और जो मुझे मतलब लगता है कि ये करना चाहिए तो फिर उसके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ लेती हूँ। तो इस वज़ह से आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। मैंने बताया कि बचपन से ही मुझे ये था कि नहीं लड़का-लड़की बराबर। तो फिर मैं उससे मतलब जैसे मेरे दादा बहुत स्ट्रिक्ट थे, सब लोग उनसे बहुत डरते थे, बट मैं बहुत छोटी थी, उसके बावजूद भी मैं उनसे बहस कर लेती थी। गुड। तो हाँ, तो मुझे मैं आई एम वेरी हेडस्ट्रॉन्ग दैट वे कि मुझे जो करना है वही करना है। अच्छा साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आपने न सिर्फ अपना कीमती होम्योपैथिक वक्त दिया, समझा, वो बड़ी बात है, समझे, बल्कि हम लोगों की, हमारे दोस्तों की, सबों की बड़ी जानकारी भी हुई, बहुत सारी बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। प्रिस्क्रिप्शन दोस्तों सेकेंडरी चीज है, जानकारी पहली चीज है।
कि उसको अगर आप जानते हैं तभी आप दवाई खरीदेंगे या लेंगे या डॉक्टर से वो करेंगे। पहले इसके ऊपर ट्रस्ट हो कि भाई होम्योपैथिक काम करती है। दूसरे ये कि आप डॉक्टर लुबना कमाल साहिबा से फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे हाँ, एक मिनट यहाँ पे मैं जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो मैं शेयर कर देती हूँ, आप सो दैट जिसको भी जो प्रॉब्लम हो जी वो जी जरूर, उसको उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पर भी दुनिया में बिल्कुल। कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7052991111। तो तो दोस्तों ये हम उम्मीद है आप लोगों ने सुन लिया होगा, ये नंबर नोट कर लें और वक्त देख करके, बल्कि ये हमारे उसमें भी आ गया होगा, इस ट्रांसक्राइब में भी आता है, तो उसको नोट कर लें और वक्त और मौसम और माहौल देख कर फोन करें। तो कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह ठीक बातें ठीक होंगी। तो हुजूर वाला आपने न सिर्फ अपना कीमती होम्योपैथिक वक्त दिया बल्कि जानकारी भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। अगर कोई अहम बात रह गई हो, यानी क्योंकि सवाल बड़े हो रहे थे तो कुछ बात रह हाँ गई जी, हो तो बिला तकल्लुफ आप जी बता सकते हैं। जी जी, ये बहुत ही एक अहम बात ये है कि रीनल फेलियर का पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड वाइड कोई इलाज नहीं है सिवाय डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के, जी जी, जो हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, और अफोर्ड कर भी ले तो भी परेशानी। मतलब वो बहुत लंबे वक्त तक वो हो नहीं सकता है। तो बचाव ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और इसके लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की है। जिसको भी उसकी उसको उसमें इंटरेस्टेड हो कोई भी, तो मैं उसको मेल कर सकती हूँ, कुरियर भी कर सकती हूँ। उसको ज़रूर पढ़ें और ये समझें कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। और वंडरफुल, जो सबसे इसमें अहम चीज़ है, वो 10 या 12 रुपए का टेस्ट है। एक जो है वो शुगर का, और दूसरा ब्लड प्रेशर का। अगर ये 2 चीज़ें आप चेक करवा रहे हैं, इसको मतलब मैनेज कर सकते हैं, इसको मेंटेन किया हुआ है आपने, ये बढ़ने नहीं दिया, तो ऑटोमैटिकली 50% से ज़्यादा लोग जो रीनल फेलियर है उससे बच सकते हैं। तो ये वंडरफुल। एक मुहिम है जो कि मैं वर्ल्ड लीडर्स से भी मैंने शेयर किया है, C20 में जो कि इवेंट हुआ था। मैंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और तमाम चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे भी शेयर किया है, और बाहर भी मुल्कों में भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ये जो सबसे ज्यादा, और सिर्फ इससे रीनल फेलियर से नहीं, अगर आपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को मतलब मैनेज किया हुआ है, एक कंट्रोल में है ये, तो बहुत सारी और बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि जो मेजर किलर्स हैं, जो CVA जो होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जो पैरालिसिस जिसकी वजह से हो जाता है, या हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है, इन सब में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। तो जैसे कि कोविड में हम लोगों ने देखा कि हम सब लोगों ने साथ में कुछ ना कुछ एफर्ट किया कोविड से लड़ने के लिए। सो अगर सिमिलर हम थोड़ा सा एफर्ट कर लें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से लड़ने के लिए और उसको मैनेज करने में, तो मतलब बहुत ही जल्दी जो डेथ रेट है इन सारी मतलब बीमारियों का, बड़े बड़े जो मेजर किलर्स हैं, 5-6 मेजर किलर्स जो हैं इस वक्त दुनिया में, जिनसे सब लोग, सारी कंट्रीज जूझ रही हैं, वो ऑटोमेटिकली बहुत रिड्यूस हो जाएगा, उसमें फॉल हो जाएगा, सिर्फ BP और शुगर को कंट्रोल कर लेने से। वंडरफुल। इमरान महमूद साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फोन नंबर एक बार फिर रिपीट कर दें। और 7052991111। एहसान ताबिश भाई अच्छे बड़े शायर हमारे दोस्त हैं, गया से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और जनाब सैयद आबिद हुसैन साहब देख रहे हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह अच्छी बातें हो रही। अच्छा, शाहीन उस्मानी साहिबा हमारी अलीग दोस्त हैं और ये न्यूयॉर्क सिटी से देख रही हैं। शाहीन भी बहुत एक्टिव हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़ा काम कर रही हैं। तो ये न्यूयॉर्क से हम देख रही हैं। तो दोस्तों, आप सबों का भी फर्दन फर्दन बहुत बहुत शुक्रिया। आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों को और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे रागिब किया करें, माइल किया करें। और साथ ही यूट्यूब चैनल जो हमारी है आवारगी विद दानिश, इसको सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। ये बड़ा सब आपका काम है साहब, कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहता है। अगले हफ्ते अक्टूबर 7, मेरे ख्याल, जी हाँ सॉरी, अक्टूबर 7, 2023 हमारी मायानाज मेहमान होंगी डॉक्टर सादिका नासिर साहिबा। यानी इनसे अगले महीने, हफ्ता नहीं पूरे महीने का मैं बता दूं
कि जो लोग देखते हैं प्रोग्राम, वो अगले 4 प्रोग्राम जरूर देखें, क्योंकि अक्टूबर जो है ये मेंटल हेल्थ का महीना है और इसमें 4 बड़े अच्छे डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट आएंगे। उन सबों से बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी। और गुर्दे के साथ साथ हुजूर दिल और दिमाग का भी ख्याल रखना जरूरी है, तो इसलिए इनसे जो मुलाकात होगी वो भी बड़े काम की होगी। तो अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो जनाब एक सेकंड आप रुके, मैं इसको जरा सा अच्छा, एक बात जाते जाते मैं ये दोस्तों को बता दूं कि बहुत सारे बड़े एनर्जेटिक दोस्त जो हैं वो प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद भी आते हैं और वो देखें, ज़रूर देखें इस वीडियो को। मगर वो सलाम अलैक भी करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद भी उनको रिकग्नाइज करूं और वालेकुम अस्सलाम कहूं। तो मेरे भाई इसके साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो रहा है। जाते जाते हमारी बहुत अच्छी एनर्जेटिक दोस्त और सूफी सिंगर खनक जोशी देख रही हैं। आजकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है इन्होंने, और कह रही ईद मिलादुन नबी सबों को मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अवैस संभली भाई भी देख रहे हैं, लखनऊ से हैं, क्योंकि तो मजबूरी है, नाम लेना पड़ेगा। और जनाब अवैस संभली भी कह रहे हैं कि सलाम। और तमाम दोस्तों को जो इसके बाद आएंगे, मैं लिख भी देता हूँ यार कि अब प्रोग्राम खत्म हो गया, तो इसके बाद आकर के आप जब सलामी देते हैं तो उसका जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये एपिसोड खत्म हो चुका है। तो फिर से एक बार कि अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। नवाजिश, खुशबाश।